हेलो गाइस, कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है। एंड जो लास्ट वीक अडानी पोर्ट्स में मूव आया, क्या आप लोगों ने वो कैप्चर किया था? तो चलिए हम देखते हैं कैसे आप कॉन्सेप्ट की मदद से वो मूव कैप्चर कर सकते थे। तो हम एक बहुत ही एक्सक्लूसिव टूल के बारे में बात करेंगे। और पहले मैं आपको मूव क्या था वो बता देता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसे हम कैसे इफेक्टिवली कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, सो मैं बस मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके। अभी यहाँ पर सबसे पहले तो हमें चार्ट्स ओपन करना है, तो मुझे चार्ट्स ओपन करके मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या मूव आया था। तो अगर आप चार्ट सर्च करो तो चार्ट्स का टूल ओपन हो जाएगा। इसमें ओके, अडानी पोर्ट्स ऑलरेडी ओपन है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो करंट एक्सपायरी में 29 दिसंबर से जो फर्स्ट डे था एक्सपायरी, न्यू एक्सपायरी का जो फर्स्ट डे था, वहीं से अडानी पोर्ट्स ऊपर जाना शुरू हुआ है। तो अगर हम इफेक्टिवली देखें तो अराउंड 17% से ऊपर गया है अडानी पोर्ट्स। अगर आप ये मूव कैप्चर कर पाते तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता। कुछ लोग कैप्चर कर पाए हैं, बट बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि ये मूव कैप्चर नहीं हो पाया। तो मैं बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट के थ्रू आप ये कैसे कैप्चर कर पाते थे। तो सबसे पहले तो हमें स्टॉक्स ढूंढने की जरूरत पड़ती है कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो मोमेंटम पकड़ रहा है। चलिए हम 28 से लेकर अब तक के निफ्टी के टॉप गेनर्स देख लेते हैं। तो हम गेनर लूजर में जाते हैं। ठीक है, गेनर लूजर ओपन करते ही यहां पर मुझे देखना है 28 से अब तक कौन से टॉप गेनर्स है स्पेसिफिकली निफ्टी के अंदर। ठीक है, सो 28 का मैं डेट लगा लेता हूं। ओके। सो अगर मैं यहां पर मार्क करके आप लोगों को बताऊं कि निफ्टी के अंदर टॉप गेनर्स कौन से है, तो यहां पर सबसे पहले तो हमें दिख रहा है अडानी पोर्ट्स है। देखिए, निफ्टी सेक्टर के अंदर अडानी पोर्ट्स है विथ अ मूव ऑफ अराउंड 19%। उसके बाद हमें दिखेगा अडानी एंटरप्राइज है। और उसके बाद फिर हमें दिख रहा है टाटा मोटर्स है। और फिर टाटा मोटर्स के बाद बजाज ऑटो हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो देयर इज बजाज ऑटो एज वेल। ठीक है, बजाज ऑटो है, टाटा कंज्यूमर्स भी है। तो लेट्स से ये 5 स्टॉक्स हम देख लेते हैं जो निफ्टी के अंदर टॉप गेनर्स थे। ठीक है, ये 5 स्टॉक्स है जो निफ्टी के अंदर टॉप गेनर्स थे। और ये 5 स्टॉक्स लेट्स से अगर मैं एक बास्केट बनाकर चेक कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ, तो उसमें स्पेसिफिकली अडानी पोर्ट्स हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, तो वो हमें समझने की जरूरत है। तो इसके लिए आपको हमारा आरपीजी टूल ओपन करना है। सो रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ नया टूल है। सबको हाइप है उस टूल के बारे में, तो मैं बता देता हूँ कि वो टूल कैसे काम करता है। ठीक है, सो अगर आप सर्च करो यहाँ पर रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ, तो यहाँ पर आपको ये टूल ओपन हो जाएगा। इस टूल में आकर बस आपको अपना एक बास्केट बना लेना है। ठीक है, जैसे अभी करंटली मैंने जो 5 स्टॉक्स मैंने आपको बताया उनका बास्केट एक बना लिया है, बट आप जितने भी स्टॉक्स चाहिए, आपकी जो भी वॉच लिस्ट में स्टॉक्स है, उनका एक बास्केट बना सकते हो। ठीक है, अभी लेट्स से मैं इसे थोड़ा सा रीडेबल बना देता हूं। ओके। अभी ये ग्राफ क्या करता है मुझे वो समझाना पड़ेगा पहले तो आप लोगों को। तो लाइक एनी अदर ग्राफ, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स आपको दिख रहे हैं। तो एक है स्ट्रॉन्ग क्वाड्रेंट जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है। एक है लैगर्ड क्वाड्रेंट जो येलो कलर से हाईलाइटेड है। एक है रेड क्वाड्रेंट जो वीक नाम से हमने दिया हुआ है, रेड कलर क्वाड्रेंट। और एक है प्रोग्रेसिव क्वाड्रेंट जो हमने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, अभी यहां पर इस पर्टिकुलर ग्राफ में अगर कोई भी स्टॉक नीचे से ऊपर मूव करता है, कोई भी स्टॉक अगर नीचे से ऊपर मूव करता है इस ग्राफ में, इसका मतलब उस स्टॉक की वोलैटिलिटी बढ़ रही है। राइट, स्टॉक का वोलैटिलिटी बढ़ रहा है। सो हम बोलते हैं ना स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल है, कम वॉलेटाइल है, तो हमेशा डायनामिकली चेंज होता रहता है। तो वही चीज आप यहां पर ट्रैक रख सकते हो कि कौन से स्टॉक की वोलैटिलिटी बढ़ रही है। सिमिलरली, अगर कोई स्टॉक्स लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ मूव करता है, अगर कोई स्टॉक लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ मूव करता है, इसका मतलब उस स्टॉक का निफ्टी के साथ रिलेटिव परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। कि अगर निफ्टी 2% का मूव दे रहा है तो वो स्टॉक प्रोबेबली 4% 5% ऊपर भाग रहा है। तो इसीलिए निफ्टी के साथ उसका कोरिलेशन हमें कैप्चर करना है। तो इस टूल का रियल पर्पस क्या है? तो रियल पर्पस यही है कि अगर लेट्स से मार्केट साइडवेज जा रहा है या फिर मार्केट कहीं नहीं जा रहा होगा, मे बी मूव कर रहा है, मे बी नहीं कर रहा है, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, वो हमें समझने के लिए ये टूल काम आता है। ठीक है, अब इसमें हम ट्रेड्स कैसे बनाएंगे तो सिंपल मैं बता देता हूं। अगर आप एक बुलिश ट्रेड ढूंढ रहे हो, तो अगर कोई स्टॉक रेड जोन से ब्लू जोन में आता है, ब्लू जोन इज द बाई जोन या फिर बुलिश जोन हम उसे कहते हैं। अगर कोई स्टॉक आपको दिख रहा है ब्लू जोन में है, तो उसमें आप एक बुलिश ट्रेड बना सकते हो। क्यों?
बिकॉज अगर यहां से स्टॉक ऊपर मूव किया है मतलब उसकी वोलेटिलिटी इंप्रूव हुई है। अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है स्टॉक की तो मतलब उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ रहा होता है। अगर वोलेटिलिटी बढ़ रही है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है तो स्टॉक फिर ऊपर मूव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई स्टॉक ग्रीन जोन से येलो जोन की तरफ आ रहा है या फिर अगर येलो जोन में है तो दैट मींस अ सेल जोन या फिर बेरिश ट्रेड जोन हम उसे कहते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज उस स्टॉक की वोलेटिलिटी गिर रही है। अगर स्टॉक की वोलेटिलिटी गिरती है मतलब उसका स्पीड कम हो रहा है। अगर स्पीड कम होता है तो स्टॉक गिरने के चांसेस होते हैं, उसमें प्रॉफिट बुकिंग होने लगता है और फिर स्टॉक नीचे गिरता है। तो नॉर्मली स्टॉक से कैसा साइकिल फॉलो करते हैं? सबसे पहला स्टॉक रेड से लेकर ब्लू में जाएगा, ब्लू से फिर ग्रीन की तरफ जाएगा, एकदम आउट परफॉर्म करने लगेगा। फिर उसका जैसे जैसे स्पीड कम होगा, जैसे जैसे उसकी वोलेटिलिटी खत्म होगी, वैसे वैसे वो येलो जोन में आएगा और फिर नीचे गिरते गिरते वीक जोन में आ जाएगा, रेड जोन में आ जाएगा। ठीक है। अभी जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम अडानी पोर्ट्स का ट्रेड 29th से ही कैप्चर कर सकते थे, तो चलिए मैं 28 का डेटा लगा लेता हूं। ठीक है, 28 का मैं डेटा लगा लेता हूं। 28 को हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स दोनों ही बाई जोन में है, ब्लू जोन में है, और बाकी सारे स्टॉक्स करंटली ग्रीन जोन में है, तो हम उन्हें तो इग्नोर करेंगे। बट ब्लू जोन जैसा मैंने कहा बाई जोन है, तो अडानी पोर्ट्स या अडानी एंटरप्राइज में आप ट्रेड बना सकते थे। दोनों ही टॉप गेनर्स है। बट लेट्स से अभी आपने अडानी पोर्ट्स में ट्रेड बनाया क्योंकि इट इज अ लिटिल बिट हायर अप। अडानी पोर्ट्स में आपने ट्रेड बनाया, उसके बाद देखिए अडानी पोर्ट्स सीधा ग्रीन जोन की तरफ मूव करता गया है। ग्रीन जोन में ही थोड़ा बहुत खेला, उसका मैं एग्जिट भी बताऊंगा आपको कि अभी अगर हम आज के दिन पर देखें, टुडे इज 11th ऑफ जैन, ठीक है 11th ऑफ जैन, तो आज के दिन में वो येलो जोन में आया है। तो टेक्निकली कल ही येलो जोन में आ गया था। तो अगर आपने ट्रेड बनाया होता तो आप उसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते। सो आप देख सकते हो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करने में भी हेल्प करता है ये। तो जो हमने चार्ट में देखा वो 17% का मूव आप इजीली कैप्चर कर सकते थे। तो अगर आपने बुलिश ट्रेड बनाया है, मैं एक बार समझा देता हूं, अगर आपने बुलिश ट्रेड बनाया है, लेट्स से ब्लू जोन में आपने किसी स्टॉक में ट्रेड बनाया है, वो स्टॉक अभी ग्रीन जोन में आ गया है, तो एग्जिट कब करेंगे? अगर वो स्टॉक येलो में आ जाता है तो हम एग्जिट करेंगे बिकॉज उसकी वोलेटिलिटी कम हो रही है। या फिर अगर वो स्टॉक ग्रे जोन में आता है, ये ग्रे जोन है न्यूट्रल जोन, इसे हम नो ट्रेड जोन बोलते हैं, अगर उस जोन में जा रहा है तो भी हम एग्जिट कर लेंगे। या फिर अगर वो डायरेक्टली ग्रीन से रेड जोन में चला गया, जो कि कभी कभी होता है, तो भी हम एग्जिट कर लेंगे। ठीक है। सो ये एक ईओडी बेस्ड एनालिसिस के लिए और इंट्राडे एनालिसिस के लिए बहुत ही फैंटास्टिक टूल है, और ऐसे ही आप बहुत ही बढ़िया मूव्स कैप्चर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे।